Hello everyone. Today we are going to discuss about resources and development. सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है ये टॉपिक, सो इम्पोर्टेंट है, राइट? सो अब स्टार्ट करते हैं रिसोर्स के बारे में, जो टेंथ के एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकता है, राइट? सो रिसोर्स क्या होता है? कुछ भी जो हमारे नेचर में, एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, पानी, हवा, राइट, सनलाइट, एनीथिंग, वो हमारा क्या है? रिसोर्स है। मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो बायोटिक, अबायोटिक हो सकता है। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक जैसे सनलाइट, वाटर, एयर। एग्जॉस्टिबिलिटी, कौन सी चीज कब खत्म हो सकती है, ऐसी रिसोर्स। रिन्यूएबल, जो हमेशा रहने वाली है, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, राइट? क्योंकि पानी बहुत है और सी वाटर से हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, राइट? तो हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर की कमी है, तो इसलिए हम वाटर एनर्जी को, हाइड्रो एनर्जी को रिन्यूएबल मानते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल के बेसिस पे भी रिसोर्सेज हो सकती है। और इन तीनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, रिजर्व एंड स्टॉक, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला है इनके बारे में, तो हम इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बायोटेक वो होंगे जो लिविंग रिसोर्सेज होंगे, जो आपको चाहिए जीने के लिए, राइट? तो जो बायोटेक रिसोर्सेज होती है वो अबायोटेक रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है। तो दोनों ही आपस में क्या है? इंटरैक्ट कर रही है। और अबायोटेक जो है वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक्स, मिनरल, वाटर, एयर, सनलाइट। रिन्यूएबल वो रहती है जो हमारे अर्थ पे रिप्लेनिशेबल है, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। वाटर, वाइल्ड लाइफ, हमारा फॉरेस्ट, ठीक है। प्लांट, अगर कहीं किसी ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है तो आप दोबारा से अगर प्लांटेशन करो तो दोबारा से हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को जनरेट कर सकते हैं। बट वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स को पोच नहीं करना है, किल नहीं करना है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, जो एक बार खत्म हो गया तो बहुत लंबा टाइम लेगा बनने में। जैसे कोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, पेट्रोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो वो क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल। अभी लास्ट में हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो जो रिसोर्सेज है वो तीन तरह की हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल वो होंगे जो यूज में नहीं होंगे पर वो पाई जाती है, जैसे सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड इन गुजरात। अगर वो यूज में नहीं है बट वो उस एरिया में पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम स्टॉक की बात करें तो ऐसे रिसोर्स जो कि अवेलेबल हैं बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारे पास अवेलेबल तो है पर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हाउ टू यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, किस तरीके से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनर्जी का सोर्स बना पाए। आपको पता है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल रॉकेट्स में यूज होता है, राइट? तो किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी यूज करें, तो जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है पर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, दैट इज स्टॉक। और रिजर्व की बात करें, सबसेट ऑफ स्टॉक, इट मीन्स वो फ्यूचर में काम आ सकता है। जैसे पानी डैम में रखा हुआ है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज आगे आपको काम में आ सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के। सो दैट इज योर रिसोर्सेज। अगर सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन क्या होता है ना, कि हवा से, पानी से जो ऊपर वाली सॉइल की परत है वो उड़ जाती है, या बोल सकते हैं वॉश हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं, राइट? फ्लड्स आ सकते हैं, ड्रॉट्स हो सकता है। तो अब ये इनका कारण है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, माइनिंग करवाना। ओवरग्रेजिंग होती है, जो हर्डर्स होते हैं वो अपने पशु पक्षियों को क्या करते हैं? लैंड पर लेकर आते हैं, जिससे वो ज्यादा ही ग्रेज कर लेते हैं, खा लेते हैं, रूट के साथ ही प्लांट्स को निकाल लेते हैं। दैट इज बेसिकली ओवरग्रेजिंग। नेचुरल फोर्सेस से भी सॉइल इरोजन हो सकता है, विंड, ग्लेशियर, वाटर फ्लो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो अब दो टाइप का इरोजन है, एक गली इरोजन, एक शीट इरोजन। गली इरोजन में आप यहाँ देख सकते हैं, राइट, इस तरीके से। तो पानी जो है रनिंग वाटर की वजह से क्लेई सॉइल जो है डीप चैनल्स बना लेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गलीज, राइट? सो आप बोल सकते हैं इन लैंड को हम रिवाइन्स भी बोलते हैं। और शीट इरोजन में जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो उड़ जाती है, बस वो वॉश डाउन हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप सॉइल जो है वो वॉश डाउन हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज शीट इरोजन। एलुवियल, अब हम कुछ सॉइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलुवियल सॉइल्स आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेंगी, राइट? यहाँ पर आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट, ये सारी रिवर्स मिल जाएंगी। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल है और इसके साथ साथ
पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल पल्स उगा सकते हैं, राइट। ये पिक्चर है एलुवियल सॉइल की। आगे बात करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ज्यादा उगती है। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ये देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल। यहाँ ये जो सॉइल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड में होती है, और यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा वैलीज आपको मिलेंगी। क्लेई मटेरियल है बेसिकली सॉइल का, और मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम में बहुत ज्यादा पाई जाती है। रेड सॉइल रेड कलर की होगी क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न और साउथ पार्ट में ज्यादा रहने वाली है, गंगा, मिडिल गंगा प्लेन में, राइट, क्योंकि आयरन की वजह से जो मिट्टी है उसका कलर क्या है, रेड है। लेटराइट सॉइल कहाँ उगती है, कहाँ मिलती है, सॉरी, हाई टेम्परेचर पर, और जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राइट। और यहाँ पर जो रहती है सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर से भी काम चल जाता है, राइट। अगर ह्यूमस का कंटेंट लो है तो यहाँ पे आपको डिकम्पोजर्स मिलेंगे, और डिकम्पोजर से आप खाद बहुत अच्छी बना सकते हैं। एरिड सॉइल क्या होती है, वेस्टर्न पार्ट्स में मिलेंगी, राइट। ड्राई सॉइल्स होती हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर रहता नहीं है, राइट। इवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। और कॉमन सॉइल यहाँ पे बहुत जल्दी पाया जाता है क्योंकि पानी जो है बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। फॉरेस्ट सॉइल हिली एरियाज में ही होंगी, बट माउंटेनियस एरियाज में इनका फीचर है वो एरिया वाइज एरिया डिफर करता है। स्पेसिफिकली लूमी और सिल्टी सॉइल यहाँ पे मिलेंगी आपको। जो सिल्ट्स होंगी, राइट, सिल्ट जो होगी वो लोअर वैलीज में मिलेंगे आपको, टेरेसेस में मिलेंगी, और साथ साथ एलुवियल सॉइल्स में मिलेंगी जो कि फर्टाइल रहेंगी, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।